नमस्कार दोस्तों, मैं निराली और आपका स्वागत है रफ्तार हेडलाइन में। आज हमारे साथ जुड़ी है बेहद टैलेंटेड और खूबसूरत धारा पंजाब, जो एक जानी मानी एक्ट्रेस और मॉडल है। धारा जी गुजरात और मुंबई दोनों जगह एक्टिवली काम कर रही हैं और कई बड़े बड़े इवेंट्स में चीफ गेस्ट के तौर पर भी शामिल रही है। आज हम उनके सफ़र के बारे में जानेंगे, उनकी पर्सनल लाइफ, मॉडलिंग और एक्टिंग करियर के अनुभव और उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपके करियर की शुरुआत कैसे? मेरी करियर की शुरुआत मैं 10th स्टैंडर्ड में थी। मुझे जहाँ तक पता है कि देखा जाए तो मैं डांस की इतनी पागल लड़की हूँ कि 6th स्टैंडर्ड से मैं डांस के पीछे ही थी। तो मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस मतलब स्टेज परफॉर्मेंस देखा जाए तो 10th में मैंने किया था, वो भी ट्रस्ट मी, मैंने घर से झूठ बोल के मैं गई थी और वहां से मैंने स्टार्ट किया था। मतलब देखा जाए तो स्टार्टिंग मेरा डांस से ही हुआ था। आई एम अ प्रोफेशनल डांसर। तो उसके बाद स्टेप बाय स्टेप। सो फैमिली में ऐसे सपोर्ट था डांस को लेकर, एक्टिंग देखो, स्टार्टिंग में हम जिस समाज में रह रहे हैं राइट नाउ, तो वहाँ पे मेरा मानना ऐसा है कि लड़कियों को इतनी छूट नहीं मिली। बट थैंक्सफुल कि मेरी फैमिली, स्पेशली मेरे मॉम, मेरे डैड, मेरा भाई, और उन लोगों ने मुझे काफी सपोर्ट किया। जैसे कि स्पेशली मेरे फादर, उनको ऐसा था कि मैं पहले से ही लड़की की तरह ही रही हूँ, तो मतलब तुम करो, कुछ भी करो, तुम्हारा मन करे, लेकिन पढ़ाई साथ में करो, जो मुझसे नहीं हो रही। बट हुआ स्टार्ट जैसे करना चाहिए। 10th में मैंने फर्स्ट मेरा शो था। मैंने जैसे अभी बोला कि मैं घर के बोले ना, मतलब झूठ बोल के मैं चली गई थी और मेरा फर्स्ट शो मैंने किया था दिलेर मेहंदी के साथ अहमदाबाद में ही। स्टेज परफॉर्मेंस वो भी लाइव था। तब एज अ मैं परफॉर्मर थी, बैकग्राउंड डांसर उनके साथ। तो मेरे लिए तो काफी अच्छी बात थी क्योंकि फर्स्ट शो और वो भी एक सेलिब्रिटी के साथ। तब से वो एक दिमाग में घुस गया था कि मैं तो कर सकती हूँ। सो वहीं से इस फील्ड में कोई स्ट्रगल आपने फेस किया? डेफिनेटली, कुछ भी चीजों को ले लो, स्ट्रगल के बिना तो लाइफ किसी की भी नहीं चलती है। और मेरा स्ट्रगल देखना चाहोगे ना, तो मैं अभी जो दिख रही हूँ ना, मैं पहले वैसे बिल्कुल भी नहीं थी। देखा जाए तो आसमान और जमीन का फर्क था। मुझे चेंज किया ये फील्ड ने, ये इंडस्ट्री ने। मतलब कैसे बैठते उठते हैं, काम कैसे करते हैं, लोगों से कैसे मिलते हैं। तो मेरे लिए, मेरी लाइफ के लिए ज्यादा चेंजिंग तो ये फील्ड ने करवाया। और स्ट्रगल की लाइफ तो सबके लिए है। मैंने देखो ना, स्टार्टिंग मैंने डांस से किया, उसके बाद डे नाइट तुम लोग ट्रैवलिंग कर रहे हो, घर में कभी परमिशन मिलती है, नहीं मिलती है। और अपने फील्ड में देखा जाएगा कहाँ दिन कहाँ रात, सारी चीजें एक ही टाइम पे होती है, समय कौन देखता है। तो ये चीजें छोटी छोटी है, लड़कियों को दिक्कत होती है, फैमिली को भी होती है। और जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं कि इंडस्ट्री काफी आगे बढ़ गई है, तो उसमें लड़के लड़कियों का कोई भी मतलब भेदभाव नहीं होता। लेकिन अगर मैं देखा जाऊँ ना, तो 15 साल पहले की लाइफ मेरी, वहाँ पैसा था, 1 बज गए, अभी तक कहाँ पे हो। तो ये सारी चीजें होती है। थोड़ा मेंटली हम फिट होके काम भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन बोलते हैं ना, फैमिली को अगर ट्रस्ट आ गया कि नहीं चलो मेरी लड़की काम कर रही है, दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस फील्ड में अगर आज कोई लड़का या लड़की अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनको कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? आप उनको कोई टिप्स देना चाहेंगे? डेफिनेटली, अगर मैं ये चाहूंगी कि अगर ये फील्ड में काम करना है तो बहुत अच्छी बात है। पहले तो अपनी सेफ्टी मस्ट, बहुत जरूरी है कि खुद का ध्यान पहले खुद रखो। स्ट्रांग बनना बहुत जरूरी है, बिकॉज हम लड़की है। कदम कदम पे हम लोगों को इतनी स्ट्रगल होती है, कैसे कैसे लोग मिलते हैं।
तो ये सारी चीजें हैं, तो थोड़ा संभल के चलो, अच्छे से काम करो। और एक्चुअली जो काम करना ही चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनको ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, और वो अच्छे से काम करते भी है और पैसे भी कमाते हैं। लेकिन ये किसके लिए? जिसको ये इंडस्ट्री में काम करना है। अगर जिसको जल्द से ही करना है तो वो बात अलग ही है। आपने जैसे लड़कियों का बताया, तो आम गुजराती फैमिली में तो यही माना जाता है कि अगर वो मॉडल या एक्टर बनना चाहती है तो उसे कुछ ऐसा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा या फिर काम करती ही माना जाता है आज भी। तो उन पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहते हैं? बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे जो कन्विंस नहीं कर पाते बेसिकली पेरेंट्स को। हाँ बिल्कुल, मतलब ये ज्यादातर अपने बोलते हैं ना, अपने इंडियन फैमिली को ये ज्यादा दिक्कतें होती है कि फैमिली ट्रस्ट नहीं करती, इतने बच गए, लड़की यहाँ बाहर क्यों है, लड़कों के साथ क्यों है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप अपने बच्चों पे ट्रस्ट कर सकते हो तो उसको आजादी भी दो, और उसके साथ उसको इतना स्ट्रांग बनाओ कि आपको ये कहावत मैंने सुनी है कि मतलब लड़कियों को चांद जैसा नहीं, सूरज जैसा बनाओ कि अगर कोई देखे ना तो उसकी आंखें नीचे हो जाए। तो कुछ चीजें हैं, तो मैं तो यही मानूंगी पेरेंट्स को, लड़कियों को, लड़के कैसे घूम रहे कि चलो तुम 2 बजे आऊंगा, 3 बजे आऊंगा, अर्ली मॉर्निंग आऊंगा, तो लड़कियों को भी ये तुम लोग थोड़ी स्पेस दो, ट्रस्ट रखो। तो ये चीजें अगर आप दोगे तो लड़की क्या से क्या बन सकती। आपके लिए ऐसा कोई ब्रेक थ्रू मोमेंट था कि लगा कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया है या फिर मैं सही जगह? या डेफिनेटली, मतलब अगर मेरा देखा जाए तो करीबन 8 साल पहले मैंने एक मुंबई में अवार्ड शो किया था। तब मैंने शाहरुख खान के साथ किया था। तब मुझे याद है हम लोगों ने शो किया था, 2 दिन हम लोगों ने रिहर्सल्स किए शाहरुख खान के साथ। मुझे पता है कि उनको हाथ में पट्टा आया हुआ था, कुछ लगा होगा। तो वो शो खत्म होने के बाद हम लोगों ने साथ में डिनर किया। हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है, तब हम नए नए इंडस्ट्री में थे, छोटे मोटे काम कर रहे थे। तो एक बोलते हैं ना, मतलब सेलिब्रिटी, मतलब शाहरुख खान के साथ हम लोग डिनर कर रहे हैं, हमसे पर्सनली बात कर रहे हैं, मतलब देखा जाए ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं होगा। तो वो एक होता है ना, मेरे रूज बम खड़े हो गए कि वाह यार, मतलब मैं कुछ हूँ, तभी तो शायद ये सारी चीजें हैं मेरी लाइफ। अभी थोड़ा एक्टिंग की तरफ आते हैं, तो गुजराती फिल्म इंडस्ट्री के बारे में आप क्या सोचते हैं? गुजराती इंडस्ट्री को लेके अगर मैं बात करूँ ना, तो सही है, मतलब वेरी डिफरेंट बॉलीवुड, हॉलीवुड और ये अपनी गुजराती इंडस्ट्री। मैं ज्यादातर स्टार्टिंग में मैंने एल्बम्स है, शॉर्ट मूवीज है, बहुत सारी चीजें जो स्टार्टिंग मैंने गुजराती से ही स्टार्ट की। जो वो कौन बंगड़ी वाली गाड़ी, क्या नाम था? अच्छा, किंजल दवे और उसका, तो वो मैंने किया था एल्बम फर्स्ट, तो काफी अच्छा था। तब भी मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मतलब अच्छा है, गुजराती इंडस्ट्री में कुछ कर सकते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग भी वहीं से ही किया था, गुजराती इंडस्ट्री में से। तो मुझे काफी सारे एल्बम्स मिले अपने जो फेमस है, जैसे कि जिग्नेश कविराज है, राकेश बारोड़ है, अच्छे लोगों के साथ मैंने काम भी किया और मुझे अच्छा नाम भी मिला। तो इस हिसाब से मैं भी स्टार्टिंग कर रही थी। तो मुझे ये मानना है कि अगर तुम ज्यादातर पैसे कमाना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम गुजराती इंडस्ट्री से भी थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। जैसे कि मैं मेरी बात कर रही हूँ, मैं खुद, मेरे नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं अभी, तो वो अभी मैं हिंदी में ही कर रही हूँ। तो होता है ना, कभी किसी का स्टार्टिंग होता है, तो मैंने स्टार्टिंग वहीं से ही किया, गुजराती से एज अ डांसर। हाँ, और एज अ डांस में DID सीजन 4 की सीजन में भी आई हुई हूँ। हाँ, लेकिन मैं स्टेज परफॉर्मर तक नहीं आई हूँ, मैंने ऑडिशन वगैरह सारे दिए थे। तो मैं देखा जाए तो सारी चीजों का एक्सपीरियंस मैं लेके बैठी। तो इतना मैं सबको जज नहीं करती हूँ। अभी तो इतने ज्यादा जैक बन गए हैं, तुम्हें यहाँ से ऑफर आती है, तुम डायरेक्ट कहीं स्ट्रगल ना भी करो, अगर तुम्हारा टैलेंट है तो डायरेक्ट मूवी में भी आ सकते हो। टाइम बहुत चेंज हो रहा है, तो मैं नहीं चाहती कि अगर गुजराती हो, बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो, कि यहाँ पे मिल रहे, यहाँ पे मिले। मैं तो बोलती हूँ काम रहता है तो आप काम करो। आपको लगता है गुजराती इंडस्ट्री अभी ग्रो कर रही है? डेफिनेटली, आपके सामने ये बस मूवी,
फर्स्ट मूवी आप देखोगे कि अपनी गुजराती है हितेन कुमार जो जाने माने एक्टर है। अभी देखो नाम ले रही हूँ तो मेरे रोजगार भी खड़े हो गए क्योंकि उनको मैं भी जानती हूँ, पर्सनली मिली भी हूँ, तो काफी अच्छे इंसान है। और वो मूवी को लेके देखो, ये है छिल्लो दिवस है, गुजराती अर्बन मूवीज वगैरह है, तो काफी आगे बढ़ रही है। अभी बस मूवी को भी देख लो, उसका अजय देवगन ने भी की, उसमें अपनी अभिनेत्री भूरी वाला जान या उन्होंने भी किया काम। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कहने की जरूरत है कि ये गुजराती इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है या नहीं। ऑब्वियस बढ़ रही है और अच्छे से काम कर रही है, सबको मौके भी दे रही है, जिसको एक्चुअली स्ट्रगल करना है, स्ट्रगल नहीं भी करना है, काम करना है तो काम करो मस्त होके, काम सबको मिलता है। जैसे मॉडलिंग इंडस्ट्री की बात है तो जितने भी अहमदाबाद से गुजरात में मॉडल बनना चाहते हैं वो हमेशा मुंबई ही जाते हैं। गुजरात में मैंने देखा है कि ज्यादातर उनको ज्वेलरी यही सारे एड्स मिलते हैं, इससे ज्यादा वो पढ़ नहीं पाते। बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए मुंबई ही जाना पड़ता है। तो गुजरात में ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटीज या इंडस्ट्री ग्रो कब करेगी? गुजरात वैसे तो देखा जाए तो गुजरात में भी बहुत सारे काम मिल रहे हैं, लेकिन बोलते हैं ना दिमाग में सबके घुस गया है कि मुंबई में ही काम मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर सेलिब्रिटी रहती ही वहां पर है, काफी सारे स्टूडियोज हैं, सेलिब्रिटी रहते, तो उन चीजों को सबको दिमाग में ना ऐसे घुस गया है कि नहीं चलो तुम मुंबई ही जाओगे तो ही काम मिलेगा, काम तुम दिल्ली जाओगे तो भी मिलेगा, तुम चंडीगढ़ जाओगे तो भी मिलेगा, तुम अहमदाबाद गुजरात में रहोगे तो भी मिलेगा, काम हर जगह पे है। लेकिन तुम लोगों की ना चॉइस आ जाती है कि नहीं मुझे यही करना है, मुझे ये नहीं करना है, तो ये सारी चीजों में ना इंसान रह जाता है। अगर मैं मेरी बात करूँ कि मैंने जस्ट अभी एक एड शूट किया, तो मैंने अहमदाबाद में रह के ही एड शूट किया, मैंने और 2 एड शूट किए, 2 मैंने मुंबई में एड शूट किए हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं कि यहाँ पे काम नहीं मिलता है, वहां पे काम नहीं मिलता, वहां पे स्ट्रगल ज्यादा है, ट्रस्ट मी। यहाँ पे तुम काम भी कर सकते हो। मैं एक्चुअली फर्स्ट प्रायोरिटी ना फैमिली को भी देती हूँ, तो मेरा ये मानना है तुम फैमिली के साथ रह के काम करो, क्योंकि मैं खुद कर रही हूँ, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है। मैं तो चाहती हूँ अगर तुम काम करोगे तुम्हारी फैमिली भी सपोर्ट करेगी, राइट? तो मेरा ये नहीं है कि तुम यहाँ पे काम करो, मुंबई में करो या दिल्ली में करो, काम हर जगह पे है, तुम काम करो मस्त होके, सामने से आपको मिलेगा काम। अगर मुंबई से आए या कहीं पे भी आए तुम ट्रैवल करो, मैं खुद ट्रैवल्स करती हूँ, कभी कहीं पे भी होती हूँ काम के लिए, तो इतना कुछ वो नहीं है, सब जगह पे काम अच्छे से ही मिलता है। आपको लगता है आपके टाइम पे अगर सोशल मीडिया होता तो शायद कुछ चेंज होता? डेफिनेटली अगर मेरे टाइम पे अगर सोशल मीडिया होता ना, तो सच बताऊं मैं कहीं और ही होती, सच में। ये अभी यूट्यूब चैनल्स हैं, इंस्टा पे तुम लोग कुछ मतलब रील्स डालते हो, उसमें से पैसे कमाते हो, तो हम लोग इतना जो स्ट्रगल करके आए हैं ना, वो सारी चीजें अभी सोशल मीडिया में कुछ डाल दो तुम फेमस हो जाओगे, तो हमारे में ये चीजें नहीं थी ऐसे 15 साल पहले। बट सोशल मीडिया अगर होता ना तो बॉस बात ही अलग होती। आपको एक्टिंग, डांसिंग और मॉडलिंग के अलावा और क्या पसंद? मुझे सच बताओ, मुझे सब पसंद है। ट्रैवलिंग? मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, मैं बाइक राइडर हूँ, मुझे बाइक चलाना काफी पसंद है, मुझे कुकिंग करना भी काफी पसंद है। मुझे वैसे सारी चीजें पसंद है, डिपेंड मूड, मेन चीज है डिपेंड मूड होता है तो सारी चीजें मुझे पसंद है। आपके करियर में कभी ऐसा हुआ कि किसी दोस्त का सपोर्ट हो ना हो, या फिर रिलेशनशिप की वजह से कभी लगा हो कि मैं आगे बढ़ पाऊंगी? नहीं, ट्रस्ट में मैं खुद इतनी पागल थी ना डांस को लेके, क्योंकि मैंने अभी बताया कि मेरा स्टार्टिंग मैंने डांस से ही किया था, तो मैं इतनी पागल थी ना, तो पूरे दिन देखा जाए तो पढ़ाई के बाद क्लासेस के बाद कांकरिया में वो नगीना वड़ी का नाम सुना होगा आपने, सैटरडे संडे जो लेजर शोज होता है उसके आगे ना एक पत्थर का स्टेज बनाया हुआ है, तो वहां पे मैं परफॉर्म भी करती थी, प्लस मेरे डांसर्स को मैं वहां पे परफॉर्म करवाती थी, क्योंकि मैंने उस टाइम पे मेरे खुद के डांस क्लास ओपन किए थे, मतलब बोला ना साथ में पढ़ाई प्लस डांस क्लास, ये सारी चीजें कर रही थी, तो ये रिलेशनशिप वो सब के लिए फालतू टाइम भी नहीं था।
होता है ना अपनी जो दिमाग में होता है, तो अगर उसमें पड़ जाती ना तो कुछ हो नहीं पाता। फिलहाल किन प्रोजेक्ट्स पर आप काम कर रही हैं और अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है? राइट नाउ मैं अभी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। मेरी अभी एक मूवी आएगी जो नवंबर दिसंबर में, और एक सूट तो मेरा शॉर्ट मूवी का जो सैटरडे मतलब 23 से स्टार्ट होगा, और एक मैं हॉरर मूवी कर रही हूँ, दिख रहा है ना मैं एक हॉरर मूवी कर रही हूँ, वो सूट भी दिसंबर एंडिंग या बीच में कहीं से भी डेट फाइनल होगी, तो वो भी मेरा थोड़ा जल्दी ही सूट स्टार्ट होने वाला है। तो स्पेशली देखा जाए तो हॉरर मूवी के लिए मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने कभी नहीं की, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। तो है, और छोटे मोटे जो प्रोजेक्ट होते हैं, एड सूट्स है या मतलब कोई एक सॉन्ग है हिंदी, वो भी मैं करने वाली हूँ, दिवाली के बाद का है। लेकिन अभी क्या है, ज्यादातर फेस्टिवल चल रहा है तो सब छुट्टी मनाने के मूड में है, तो बहुत जल्दी। कोई ऐसी विश लिस्ट है कि इस इंसान के साथ, एक्टर या मॉडल के साथ काम करना है? बिल्कुल, ये तो सबकी होती है, जैसे कि मेरी है माय फेवरेट टाइगर श्रॉफ। मतलब मैं उनके साथ काम करना चाहूंगी। मतलब मैं ये नहीं चाहती कि मुझे एज अ लीड रोल ही मिले, बट मैं चाहती हूँ अगर मैं उनके साथ कुछ भी काम करूँ, मतलब कुछ भी ले लो, अगर एड सूट है या छोटा मोटा रोल भी मिलता है, तो मतलब उसके लिए ना, मतलब मैं दिल से ऐसा बोलूंगी यार, एटलीस्ट मेरी ये अच्छी वाली विश पूरी होगी। मैं पर्सनली उनको बहुत पसंद करती हूँ, और मैं जल्दी से मतलब मैनिफेस्ट करते हैं अपने, तो मैं यही कर रही हूँ कि मुझे जल्दी उनके साथ काम करने के लिए मिले, और मुझे पता है वो जल्दी ही होगा। एज अ डांसर ज्यादा अच्छे लगते हैं एज एक्टर? एज अ डांसर ऑफ कोर्स एज अ डांसर। उनका डांस, माय गॉड, एक एक मूव देखती हूँ मैं उनके, बिकॉज इसकी वजह से, क्योंकि मैं खुद एक डांसर हूँ। मैंने जैसे अभी बोला, मेरे करियर की शुरुआत एज अ डांसर से हुई थी, तो मुझे पर्सनली पहले से पसंद एज अ टाइगर श्रॉफ डांस से ही है। उसके बाद के चलो एक्टिंग वगैरह कुछ भी, मतलब आई एम वेरी क्रेजी टाइप। एक्ट्रेस में कोई अच्छी लगती है? जैकलिन मुझे पसंद है, बिकॉज उसका एटीट्यूड, उसका ड्रेसिंग सेंस, मतलब आई लव इट। आप कोई ऐसा है जिसको अपनी इंस्पिरेशन मानती हो? सच बताऊं, हाँ, ऐसे तो सब लोग हैं मेरे लिए, क्योंकि हर एक बंदे या बंदी कोई भी है, उनसे ना हम लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि आपको ही ले लो, मुझे आपसे भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे हर एक इंसान के साथ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। तो मैं पर्टिकुलर ऐसा नाम नहीं देना चाहूंगी, लेकिन मेरे लिए मेरी फैमिली इम्पोर्टेंट है। मुझे इतना सिखाया गया है कि तुम कुछ भी करो, लेकिन एक ट्रस्ट और एक अपनी जबान, वो ज्यादा जरूरी है। बात खत्म। जबान की अगर कुछ भी बात आती है तो कुछ भी कर जाओ, कहीं पे मुड़ना नहीं है। जैसे आप अपनी फैमिली का बहुत जिक्र करती है, तो आप अपनी फैमिली में किससे सबसे ज्यादा क्लोज हैं? माय फादर, जो सॉरी बट अभी नहीं है, मेरा भाई है, मेरी मम्मी है, शी इज वेरी क्यूट, मेरी मम्मी काफी क्यूट है, मेरा भाई है। तो सबको पता है भाई बहन का रिश्ता कैसा होता है। वैसे वो मुझसे छोटा है 2.5 साल, बट दिखता मुझसे बड़ा है, ही इज वेरी स्मार्ट। तो मेरा ऐसा है कि मतलब मैं फैमिली के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड रहती हूँ, तो मेरा सबके साथ अच्छा बॉन्ड। भाई बहन का जो नॉर्मल इंडियन फैमिली में होता है, मतलब थोड़ी थोड़ी नोकझोंक होती है, थोड़ा थोड़ा प्यार होता है, थोड़ी थोड़ी मस्ती होती है, लेकिन केयरिंग दोनों साइड से बहुत है। मतलब कुछ भी हो जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम है तो वो खड़ा है, उससे कोई प्रॉब्लम तो मैं खड़ी हूँ। एल्डर सिस्टर है आप, और घर में बड़ी बेटी का एक अलग रोल होता है। हाँ, वो है, मतलब ऐसा कुछ सच बताओ, बड़ी या छोटी मैटर नहीं करता। हम दोनों ऐसे भाई बहन हैं कि दिखते सेम ही है, मतलब कोई छोटा बड़ा दिखता ही नहीं है, तो दोनों के डिसीजन सेम होते हैं। कुछ प्लस माइनस होता भी है तो हम दोनों मिलजुल के डिस्कशन कर लेते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी ही होती है कि मैं जो डिसीजन लूं, ही इज एग्री कि हाँ चलो ठीक है कर लेंगे, लेकिन हम लोग सारी चीजें साथ मिलकर ही करते हैं। कोई फनी चाइल्डहुड मेमोरी है? हाँ है ना, मैंने उसको है ना मारा था बैट से
अगर वो मस्ती मस्ती में था, मतलब हम लोग काफी मस्ती करते, जैसे कि अगर मेरी एक जगह है, मेरा घर है वहां पे टीवी देखते हैं, तो वहां पे एक जगह है तो वहां पे वो ही बैठता है। अगर मैं बैठी हुई, अगर मैं टीवी ऐसे देख रही हूँ तो वो मुझे बोलेगा नहीं कि मतलब चलो तुम हटो, या पहले वो मेरी टांग खींच लेगा, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब खींच ही लेगा क्योंकि चलो ये मेरी जगह है। तो ये चीज मैं भी करती हूँ। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी है, खाने में कुछ भी ले लो, अगर उसको जो पसंद है, और वो ना मैं ना लेट नाइट फूडी टाइप की गर्ल हूँ, मुझे लेट नाइट को भूख लगती है, तो उसको भी कुछ भी हो तो वो मुझे बोलता, बिकॉज मैं खाना अच्छा बना लेती हूँ। और मेरा भाई का रिलेशन ऐसा है ना कि भाई और बहन कम, वो टॉम एंड जेरी वाली जो होती है ना, वो सारी चीजें काफी है, लेकिन प्यार वाली चीजें मस्त है कि अच्छे से रहे हैं और आगे भी हम ऐसे ही रहेंगे। बिकॉज मेरे मॉम डैड, उनके ऐसे संस्कार है कि मैंने अब जस्ट अभी बोला, फैमिली को लेके चलो ना तो सारी चीजें मस्त है। उनको कभी भी बोलते हैं ना, अभी ऐसी जनरेशन हो गई है कि काम करना है, फैमिली को यहाँ पे रखो, तुम पीजी में रह के कहीं पे भी रहते हो, अगर एक शहर में रहते फिर भी ये चीजें काफी जगह पे है कि चलो मुझे ये थोड़ा नियर बाई है, मैं यहाँ पे रह लेती हूँ, पीजी है या हॉस्टल है। लेकिन मैं नहीं चाहती, अगर मैं आउटडोर शूट भी करती हूँ तो लेकिन मुझे घूम फिर के आना घर पे ही है। तो ये चीजें मैं कनेक्ट रहती हूँ मेरी फैमिली से। फ्रेंडशिप तो कितने वैल्यूज है, कोई ऐसे फ्रेंड से कि लाइक रात को भी कॉल कर दिया तो आ गए? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी ज्यादातर लड़कों से ही बनती है, और मेरे गिने चुने ही कुछ दोस्त है जिसको मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं ट्रस्ट भी करती हूँ, और वो सारे दोस्त मेरी फैमिली को भी जानते हैं और उनकी फैमिली को भी जानते हैं। कोई ऐसा दोस्त है जिसको अगर आप अभी कॉल करो तो भी वो आ जाए या फिर हेल्प भेज दे अगर आप मुसीबत में हो तो? बिल्कुल, दोस्त है तो ऑब्वियसली, लेकिन आप एक बात सुन लेना, हर एक फ्रेंड कमीना होता है कभी भी। ठीक है चलो सीरियसली कुछ भी हो तो हो जाएगा, लेकिन करते हैं, मतलब हो जाएगा, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अभी अपने किसी भी दोस्त का नाम बताइए, हम उनको कॉल करके और आप बोलिए कि मैं ऐसे प्रॉब्लम में हूँ, मुझे 20,000 30,000 फंड चाहिए, तो क्या वो देते हैं? ओके बिल्कुल, तो अभी मुझे फॉर्म लगाना है। ठीक है चलो लगाते हैं। कितने मांगने हैं मुझे? 20,000। ओके, फोन स्पीकर में करना है। फाइन। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ आ रही है। विरल एक काम था मुझे आपसे, तो थोड़ा अर्जेंट है, मैं एक जगह पे फंसी हुई हूँ, तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मुझे थोड़ा अर्जेंट में, मैं बाद में मिल के बताऊंगी, तो 20,000 की जरूरत है, तो तुम जल्दी से मुझे अभी ट्रांसफर कर सकते हो? नहीं नहीं, मैं बताती हूँ बाद में, पहले तुम पैसे ट्रांसफर करो, ठीक है? पक्का पक्का पक्का, मैं कॉल करती हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू, मैं बाद में करती हूँ। आपके सच में बहुत अच्छे दोस्त हैं, 20 के 40। मैं बोल रही हूँ ना, मैंने दोस्त बहुत अच्छे कमाए हैं, मैं पूरी लकी, मैं बहुत लकी हूँ, मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं, मतलब अभी देख ही लिया है तो मतलब आई एम हैप्पी। अभी देखते हैं 40,000 का मैं क्या करती हूँ। वापस नहीं दूंगी। फ्रेंडशिप ऐसी होती है यार। एडवेंचर कितना पसंद है? बहुत, मुझे देख के लगता नहीं कि मैं थोड़ी एडवेंचर टाइप की हूँ,
मुझे ना ये रुकी सूखी लाइफ नहीं पसंद। लाइफ में कुछ पंगा होना चाहिए, कुछ खट्टा। तो वो सारी चीज में मुझे सब कुछ पसंद है, कुछ भी ले लो। जैसे आपकी आंखों थोड़ी डिफरेंट है, आंखें आपकी, तो कोई ऐसे देता है कॉम्प्लीमेंट? मेरे लिप्स अच्छे हैं, मेरी आंखें अच्छी हैं, तो मेरी आंखें एक्चुअली अच्छी है ना, है ना। बहुत सारे। हेल्थ और लाइफस्टाइल के बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं तो अच्छा ही सोचती हूँ। ऑब्वियसली तुम लोग अपनी हेल्थ सही रखोगे तो सब कुछ होगा। लाइफस्टाइल की बात है तो डे बाय डे अपनी लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो रही है। मतलब अपनी फैशन इंडस्ट्री को लेके चले, कुछ भी अभी आप देखो, मतलब रेट्रो स्टाइल है, पुराने पुराने जो हीरोइन जो हीरो है, जो अभी उनकी जो रेट्रो लुक होता था, जो अभी वो ट्रेंड वापस से आ रहा है। तो लाइफस्टाइल को लेके चले ना तो डे बाय डे ग्रोथ ही हो रहा है। मतलब तुम कुछ भी करो अच्छे दिखने चाहिए, कुछ भी। और मेन चीज कॉन्फिडेंस। ऐसा नहीं कि मुझ पे ये अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। यू आर अ गर्ल, लड़कियों पे सारी चीजें अच्छी लगती है। दिस इज कॉन्फिडेंस, राइट। जैसे हेल्थ की बात करें तो आजकल फास्ट फूड, जंक फूड, ये सब बहुत बढ़ गया है लोगों में। तो आप उनको क्या टिप्स देना चाहते हो? कैसे हम अपनी लाइफस्टाइल को और बेहतर बना सकते हैं, हेल्थ को और सुधार सकते हैं? फास्ट फूड को लेके चले तो बिकॉज आई एम वेरी फूडी, मैं खुद बहुत फूडी हूँ। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप जो भी खाओ अच्छा खाओ। सारी चीजें तो अभी घर पे भी बनती है, मतलब मोमोज ले लो, बड़ा पाव ले लो। तो मतलब हेल्थ को लेके इतना ध्यान रखो, अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ। अगर आपका टेस्ट मतलब करता है कि अभी ये क्रेविंग है, मुझे ये खाना है, जैसे कि मुझे तो वैसे सारी चीजें पसंद है, तो मैं सब कुछ खाती हूँ, लेकिन मैं अपने हिसाब से मैनेज कर लेती हूँ। जस्ट कि मैंने पिज्जा खाया है आज, मैं 2 दिन तक ऐसा खाऊंगी जो पिज्जा पूरा गायब ही हो जाए, तो मैनेज करना चाहिए। आप एक मॉडल हो, तो आपको नहीं, आपकी इंडस्ट्री में ऐसा कुछ होता है कि नहीं हेल्थ बहुत, या फिर एक पर्टिकुलर फिगर होना चाहिए? डेफिनेटली अगर ये चीजें नहीं होगी तो आपको कोई देखेगा भी नहीं। हेल्थ, आप अच्छे दिखते हो, आपकी फिगर अच्छी है, लुक अच्छा है, तो ये सारी चीजों के अलावा मतलब सब कुछ जरूरी है। देखो टैलेंट भी इतना ही जरूरी है। अभी आपने टुनटुन का नाम सुना होगा, मतलब बहुत पुराने जमाने की है, मतलब साइड एक्ट्रेस है टुनटुन। वो काफी मोटी है, तो वो दिखने में भी अगली है, मोटी सी है, फिर भी हम लोग सब जानते हैं टुनटुन को। वो एक टैलेंट होता है, कैरेक्टर होता है। सब लोग अच्छे दिखेंगे, सब लोग मस्त दिखेंगे, तो सबको हीरोइन या हीरो बनना नहीं है। तो साइड वाले रोल में क्या करेंगे सब लोग? अपने हिसाब से देखा जाए तो टैलेंट, जैसे कि कोई कॉमेडियन है, कोई अच्छा हंसता है, कोई फनी हंसता है, कोई स्पोर्ट्स में आगे है, मतलब हर एक चीज की अपनी अपनी टैलेंट होती है। तो उस हिसाब से तुम लोग अपना टैलेंट बाहर निकालो, वो काफी अच्छा है। अभी जस्ट आपने ही मुझे बोला मेरी आंखें अच्छी है, किसी की आंखें इतनी छोटी छोटी होती है, तो वो मैटर नहीं करता, मतलब उसमें टैलेंट काफी अच्छा है, तो इट्स डजंट मैटर। आपने कभी ऐसा प्रेशर फील किया है कि मुझे अपने फिगर इतना ही रखना है, या फिर मुझे थोड़ा और फिट होना है? हाँ, थोड़ा बहुत प्रेशर रहता है हम पे भी, क्योंकि कुछ भी खाओ, बॉडी बढ़े लेकिन सेहत में बढ़े, वो थोड़ा ध्यान रखो। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी कुछ भी खा लो और कहीं से भी फैला के बढ़ जाओ, ये चीजें नहीं चलती है। जैसे कि अभी ऐसा भी नहीं है कि पतले ही रहो, तुम अभी चबी भी रह सकते हो, मतलब थोड़ा हेल्दी रह सकते हो। खाना पीना भी तो अच्छा हो गया है, सब हेल्दी खाते हैं। जस्ट एग्जांपल सोनाक्षी सिन्हा को ले लो, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। आप उनको देख रहे हो, मस्त फूडी है, अपने हिसाब से रहती है, अच्छा खासा काम करती है, अच्छी खासी सेलिब्रिटी है। तो ऐसा भी नहीं है कि मत खाओ, ये मत करो, लेकिन आप अपना ध्यान रखो। रेगुलर तुम जिम करो या तुम योगा करो, अच्छा खाना खाओ, तो बहुत सारी चीजें, लेकिन खुद को मेंटेन करके रखो, क्योंकि ये सारी चीजें अगर तुम लोग करोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को कोई रोक पाएगा ये इंडस्ट्री में काम करने के लिए, क्योंकि बोलता है ना, जो दिखता है वो बिकता है।
एक अच्छा मॉडल बनने के लिए ऐसे कौन सी 3 क्वालिटीज है जो होनी चाहिए? कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस। आपने हमने सुना है कि आप योगा भी करती हैं। जी बिल्कुल, आई लव, मुझे मशीन एक्सरसाइज करना बहुत कम पसंद है, मैं जिम बहुत कम जाती हूँ, मुझे वॉक करना ज़्यादा पसंद है, मुझे योगा करना ज़्यादा पसंद है और कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं पर्सनली खुद के लिए टाइम निकाल के करती हूँ। तो मेरा ये मानना है खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालो हेल्थ के लिए, तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। स्पिरिचुअल कितने हैं आप? 50%। मैं इतना ट्रस्ट करती हूँ, उनके बिना कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा एक रूटीन है, मैं खुद मेडिटेशन करती हूँ, क्योंकि इतनी भाग दौड़ की लाइफ है। तो अगर आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाओगे, अपने लिए नहीं सोचोगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप दुनिया को समझ पाओगे। अभी इतनी फास्ट लाइफ है, खुद के लिए भी टाइम निकालना वेरी डिफिकल्ट। तो फैमिली की तो बात ही अलग है। अगर मैं मेरी बात करूँ, मैं फैमिली को भी इतना टाइम देती हूँ, खुद को भी टाइम देती हूँ, काम को भी इतना इम्पोर्टेंट देती हूँ, क्योंकि हमारी लाइफ ऐसी है कि जस्ट एग्जाम्पल, अगर मैं 1 महीना है उसमें से 20 डेज तो मैं ट्रैवलिंग ही करती हूँ। सोच लो, इतना तुम लोगों का ट्रैवल, वर्क, तो ये सारी चीजों में मेरा ये मानना है योगा इट्स बेस्ड, मेडिटेशन मतलब जो खुद को लेके होता है, बहुत सारी चीजें। मेडिटेशन आप लोगों के लिए मैं बोलूँ ना, एक चमत्कार वाली चीज ही है, उसमें आप सब कुछ मतलब आप अपनी हेल्थ देख लो, अपनी स्किन ले लो, सारी चीजें पॉसिबल है।